सिलेक्शन तो तब होता है ना जब तैयारी की रणनीति बड़ी बढ़िया हो। यानी जब आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो 32,438 वैकेंसी तो अभी हैं, मे बी बढ़ेंगी और अगर बढ़ भी गई या मान लेते हैं इतनी ही रहेंगी तो कम से कम एक सीट तो आपको पक्की चाहिए। सो लेटेस्ट पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का, ये पैटर्न आपको पता हो कि क्या होता है, आपसे किस किस चैप्टर से किस किस टॉपिक से सवाल बनते हैं ये पता हो, तब ना तैयारी उस लेवल की हो पाएगी। तो आइए आज की इस क्लास में, इस वाली वीडियो में इसी बात पर डिस्कशन करते हैं डिटेल्ड कि भाई किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर को हमें पढ़ना है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और क्या क्या चीजें हैं इसी वीडियो में बात होगी। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी आखिरी में लगता है कि कोई डाउट आपका रह गया तो इसी वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा ताकि हम आपका जो डाउट है वो दूर कर पाए, या तो कमेंट के माध्यम से या उस पर एक नई वीडियो बनाने के माध्यम से। ठीक है, तो जब भी जो भी कमेंट्स आपको इसमें दिखाई देंगे उन पर रीकमेंट आपको करना बनता है ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों की डिमांड इस चीज को लेकर के है कि उस पर हम नई वीडियो बना दें या वहीं पे रिप्लाई कर दें। ठीक है, सो कमेंट आपका जरूरी बनता है। आइए बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो 4 स्टेज का है। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ऑनलाइन पेपर होगा, देन फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा यानी शारीरिक परीक्षण होगा, देन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल, देन आफ्टर ज्वाइनिंग आपकी। तो ये 4 स्टेज का होगा, चारों पर डिटेल बात करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज पहले हम सिलेबस समझते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा यानी ग्रुप डी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम होगा ऑनलाइन, उनका सेंटर बनेगा और वहां सेंटर पर जाकर के लैपटॉप कंप्यूटर पे उनका पेपर होगा। कंप्यूटर पे पेपर के लिए आपको कॉपी एंड पेन मिलेगा, सॉल्व करने के लिए रफ पेपर, और जो टिक करना होगा उसके लिए खाली माउस रहेगा, कीबोर्ड नहीं रहेगा। तो उस माउस में क्या है कि भाई ऑनलाइन पेपर में साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 4 सब्जेक्ट समझ लो, 4 सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन। ये जो 100 सवाल हैं वो डिसाइड है पहले से कि मैथ्स के हम 25 पूछेंगे, साइंस के 25 सवाल, ऐसे रीजनिंग के 30 और जो जनरल अवेयरनेस है उसके 20 सवाल। लेकिन इन चारों से मिलाकर के जो इनका लेवल रहेगा, लेवल तो सबके निकलेंगे, लेवल 10वीं रहेगा यानी एनसीईआरटी बेस्ड। ये एनसीईआरटी के जितने बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनसीईआरटी बुक पढ़ रखी है उनके लिए बड़ा फायदेमंद एग्जाम रहेगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज रहता है वो भी एनसीईआरटी पर बेस्ड रहता है। इन सभी 100 क्वेश्चंस के अगर आपने करेक्ट आंसर किए हैं तो हर एक करेक्ट आंसर का 1 नंबर, और कहीं अगर गलत है तो गलती के लिए 1/3 नंबर माइनस कर देंगे, यानी एक सही है गलत के लिए 0.3333 ऐसे माइनस कर लेंगे। जोन वाइज इसकी कट ऑफ बन जाएगी, यानी जिस जोन में आपने फॉर्म फिल कर रखा 16 आरआरबीज में से अलग अलग ट्रेड के अलग अलग कट ऑफ बनेंगे। उस कट ऑफ को जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, ये पहले एग्जाम हुआ इसको क्वालिफाई कर लिया तो आपको कोई बिना किसी नंबर दिए, ये वाला पेपर होता है, ये वाला पेपर नहीं होता, टेस्ट होता है, इसके कोई नंबर आपको दिए नहीं जाएंगे, बस आपको टारगेट है, ये टास्क है समझ लो, इस टास्क को पूरा करना है। क्या पूरा करना है? फिजिकल एफिशिएंसी में मेल कैंडिडेट को 4 मिनट में 1 किलोमीटर तक दौड़ लगानी है। अगर 4 मिनट में पूरा नहीं कर पाया तो फेल है। वही महिला कैंडिडेट कोई है और पहला पेपर क्वालिफाई कर ली मतलब सीबीटी वाला, तो उनको 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। ये पेपर के दिन नहीं होगा, ये बाद में बुलाया जाएगा जब आप पास कर लोगे। तो उसको 4 मिनट में 1 किलोमीटर, इनको 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 1000 मीटर है। 1 मीटर से भी चूके तो आप फेल हैं। वैसे ऐसा नहीं होने देते, वहां के जो अधिकारी होते हैं मान लेते हैं। तो मेल एंड फीमेल के लिए ये है, बट अगर टाइम पर नहीं पूरा पहुंचते हैं तो आप फेल हैं। यहां पर फेल मतलब पूरी परीक्षा से फेल, इस वैकेंसी से वंचित रह जाएंगे। देन आफ्टर जब ये कर लोगे तो आपको ये करना है, 35 किलो का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर तक लेके जाना है पुरुष कैंडिडेट को। वहीं महिला कैंडिडेट को 25 किलोग्राम का वेट उठा करके 2 मिनट में ही 100 मीटर तक लेकर जाना है। अब अगर 100 मीटर तक नहीं ले जा पाते या 2 मिनट में नहीं ले जा पाते या जमीन पर कहीं रख देते हैं तो बिना रखे लेके जाना है तो आप फेल हैं। यही चीज 35 किलोग्राम उठा करके चलेंगे, 100 मीटर तक नहीं पहुंच पाए 2 मिनट में, 100 मीटर नहीं पहुंच पाए तो, या जमीन पे रख दिया तो फेल है। इसमें फेल तो यानी पूरी परीक्षा से फेल। तो जब ये दोनों टास्क पूरा कर लोगे, ये टास्क पूरा करना ही है, देन इसके बाद फिर से कट ऑफ बनेगी फाइनल। उस फाइनल कट ऑफ को भी बनना होगा इन्हीं वाले नंबर से, यानी इन्हीं 100 नंबर से। तो इसी वाले जो आपका एग्जाम होगा ना, इससे 2 कट ऑफ बनेगी। पहला पास करोगे तो दूसरा टास्क पूरा करना है, ये का पास कर लोगे तो फिर से वही चीज बन जाएगी। यानी मुझे कुल मिलाकर के यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 4 को बढ़िया से पढ़ना है।
तो इन चारों को बढ़िया से पढ़ना है तो इसके टॉपिक्स तो पता होने चाहिए ना। आइए टॉपिक देखते हैं। तो जो मैथ्स का सिलेबस है जिसमें आपसे 25 सवाल पूछेगा ना, वो 25 सवाल आपके इन चैप्टर्स से रहेंगे, यानी संख्या पद्धति से, एलसीएम एंड एचसीएफ से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से, ये सिंप्लीफिकेशन से, प्रतिशतता परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, निपट जाएंगे। काम और समय पढ़ रहे हो तो पाइप और टंकी उससे रिलेटेड है, समझ में आ जाएगा। अगर आप चाल समय और दूरी देख रहे हो तो चाल समय दूरी के साथ जो रेलगाड़ी वाला सवाल आता है, ट्रेन वाला, वो भी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बोट एंड स्ट्रीम भी देख लेना है। क्या चीज? बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा, इससे भी सवाल बनाते हैं ग्रुप डी में। हम बात करें ये क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, यस बहुत बढ़िया टॉपिक बनता है। अलजेब्रा यानी बीज गणित, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स से सवाल, त्रिकोणमिति, कैलेंडर और घड़ी है तो उसका टॉपिक किसका? रीजनिंग का, लेकिन यहाँ रेलवे में मैथ्स में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनका लेवल, तो लेवल तो रहेगा 10वीं स्तर का, यानी 10वीं क्लास तक का। लेकिन भाई मेरे, जब आप इस लेवल को देखोगे तो एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम नहीं होता, स्नातक और इंटर पास वाले, उनके लेवल को टक्कर देता क्वेश्चन पूछता है। यहां पर जो आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, इनका लेवल तो कम रखना चाहिए क्योंकि 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांग रखा है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बढ़िया लेवल का आता है, तो इसको बढ़िया लेवल पर जाकर के पढ़ना है। समझ रहे हैं? बढ़िया लेवल पर कैसे पढ़ोगे, इसी वाली वीडियो के आखिरी में हमने बता रखा है, उसको देखिएगा जरूर। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में एनालॉगीज चैप्टर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूं तो। एनालॉगीज है नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चंस, यानी नंबर सीरीज रहेगा ना, संख्या लिखी अगली बताना है, या सीरीज में क्या है वो बताना है, ऐसे अल्फाबेट्स रहेंगे उनके बारे में। आपसे कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस बनेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाओं से सवाल बनते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से। एनालिटिकल रीजनिंग से सवाल बनते हैं। सिलॉक्स जिसको न्याय निगमन कहते हो, कुछ कुत्ते नेता हैं ऐसे वाले सवाल, कुछ शेर बकरी हैं ऐसा वाला। जंबलिंग टाइप का क्वेश्चन। वेन डायग्राम यानी वेन आरेख, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और अमेरिका को एक ऐसे सर्कल में डिनोट करेंगे उस टाइप का। पजल से सवाल यानी पहेली। डेटा इफिशियंसी से क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष से सवाल बनते हैं। यहाँ स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन यानी कथन और कार्यवाही से भी सवाल बनता है। यहाँ डिसीजन मेकिंग से सवाल बनेगा, निर्णय क्षमता से, एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। तो ये रीजनिंग के टॉपिक हैं जिनसे आपसे टोटल 25 क्वेश्चन पूछेगा ना 30 सवाल पूछेगा। इससे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। तो रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस एग्जाम। और ये ऐसी रीजनिंग होती है जिसमें 30 के 30 बच्चे सवाल सही कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जिनको मैथ्स में ना वो 25 के 25 सवाल कर लेते हैं, पता है, 25 के 25 ये, 30 के 30 ये। लेकिन चूंकि टाइम कम रहता है एग्जामिनेशन में, इसलिए ये अटेम्प्ट कम हो पाते हैं। कुछ सवाल ऐसे रहेंगे बीच में जो आपको छोड़ने रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे कि कौन सा छोड़ना है, बाद में करना है, कौन सा मतलब बिल्कुल ही छोड़ देना है, कौन सा पहले करना है। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डिमेरिट्स ये है कि आपको एक टाइम पे एक ही सवाल दिखता है। ऑफलाइन पेपर जो होता है आपको मिलता है, उसमें एक टाइम पर पूरे पेपर पे नजर होती है सारे सवाल पे। यहाँ बस इसी चीज का डिमेरिट्स हो जाता है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं। कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन टेस्ट की जो प्रैक्टिस होती है ज्यादा मांगी जाती है। अब बात करते हैं जो जनरल अवेयरनेस है एंड सामान्य विज्ञान है, इसमें क्या है। सामान्य विज्ञान का जो सवाल होगा इसके रहेंगे 25 क्वेश्चंस। कितने रहेंगे? इस वाले टॉपिक के टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो जो 25 सवाल रहेगा ना, इसमें साइंस एंड टेक के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। आप अगर चाहते हो तो ये तो हम सिखाएंगे है ही, पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो, पढ़ना ही नहीं चाहते, आप चाहते हो नहीं हम पढ़ लेंगे सर जी इसके नोट्स दे दीजिए, तो इसके पूरे के पूरे नोट्स भी हम आपको दे देंगे उसी वाले बैच में, जिसे आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के खुद से पढ़ सकते हो। मतलब मोबाइल में पढ़ना या लैपटॉप में पढ़ना कई बार बच्चों को अखरता है जब पीडीएफ पढ़ने की बात आती, वो चाहते हैं भाई हम प्रिंट आउट निकाल ले, हम घर पे पढ़ लेंगे बढ़िया, तो वो वाली सुविधा हम आपको दे देंगे। एप्लीकेशन पे ही आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसके भी सीटें, इसकी सारी क्लासेस भी मिलेंगी, बेस्ट क्लास शुभांशु सर की,
और देखना चाहो डेमो इसी वाले यूट्यूब चैनल पर, यानी कि जिसपे आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, ये एसएसजी गुरुकुल, इसी वाले चैनल पे आप जाओ, सर की साइंस की क्लासेस पढ़ी हैं, आप देख सकते हो। इस वाले चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अपडेट आपके पास पहले पहले मिल जाया करे। बात करते हैं सामान्य जागरूकता की। इसके क्वेश्चंस तो केवल रहेंगे 20, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ये वाला पार्ट, इसको भी कह सकते हो मैथ्स और रीजनिंग वाला, वो स्कोरिंग रहता है, ज्यादा बच्चे कर लेते हैं, इनमें एवरेज जाता है। बट जो इसमें नंबर ज्यादा गेन कर लिया उसके तो भाई बल्ले बल्ले, वो तो टॉपर कहलाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि खेल और संस्कृति की चीजों को पढ़ लेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस, भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी से, इतिहास ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत के इतिहास से, विश्व का इतिहास से सवाल नहीं बनता ग्रुप डी में, भूगोल या ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट डेट्स से जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको याद रखनी होगी, लाइक मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं, वाटर डे कब मनाते हैं, एज वेल एज राजधानी या मुद्राएं, राजधानी किसी देश की भी, दूसरे देशों की, और स्टेट के भी, अपने देश के राज्यों की, साथ ही साथ दूसरे देश की मुद्राएं भी। ये सब लूसेंट वगैरह की बुक में मिल जाता है, बाकी हम भी प्रोवाइड करते हैं आपको पूरा कंटेंट। इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी महत्वपूर्ण संगठन, उसको लाइक ब्रिक्स क्या है, G20 G8 क्या है, भारत और विश्व की प्रमुख हस्तियों से सवाल आता है, एंड देन आफ्टर करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स डेली पढ़ते रहिएगा और वीकली भी पढ़ते रहिएगा, साथ ही साथ मंथली भी पढ़ते रहिएगा अभी से, क्योंकि जब ये एग्जाम होगा ना तो अभी के आसपास का भी आप करंट अफेयर्स पाओगे। तो ये रहा, हमने आपको बता दिया टॉपिक वाइज चीजों को क्या क्या पढ़ना है। आपने नोट डाउन किया कि नहीं किया? नहीं किया तो चलो इसका वाला और इसके पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये, और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। एक और वीडियो में लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर से फिक्स है कितने सवाल, ठीक है? तो वो वाली भी बता दूंगा, और इस पर हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं इसी वाले यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपकी मैथ्स जो है ना ये बिल्कुल जीरो है, अभी नहीं अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी है तो बिल्कुल जीरो से अगर मैथ्स सीखना चाहते हो, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चंस भी आते हैं इसके, और जानते हैं स्कोरिंग भी होता है। तो हम आपको ऐसी मैथ सिखाएंगे ना जो एसएससी, रेलवे, डिफेंस, एफसीआई, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस का एग्जाम होगा, जैसे कांस्टेबल का या दारोगा का, टीचिंग सेगमेंट का हो, पोस्ट ऑफिस के एग्जाम हो या अदर स्टेट के एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो लाइक एसएससी या रेलवे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, किसी राज्य स्तरीय परीक्षा हो, तो सभी के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं मैथ्स आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। पूरा फाउंडेशन बैच है, मेरा सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स। तो इसमें मैं आपको डेली 1.5 घंटे की क्लास दूंगा, लाइव नहीं देख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। तो उसमें अर्थमेटिक एंड एडवांस्ड दोनों के चैप्टर्स आपको मैं सिखाऊंगा, मतलब दोनों चीजें पढ़ेंगे हम पूरा। पेड ग्रुप के साथ में वीडियो कॉल की सुविधा होगी, यानी कोई डाउट आपका है, मैं सवाल पढ़ाया नहीं समझ पाए या कोई क्वेश्चन लगा रहे हो नहीं समझ पाए, तो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो आप, नंबर वगैरह रहेगा, हम आप लोग कांटेक्ट में रहेंगे। पीडीएफ जो मिलेगा वो क्लास नोट्स जो मिलेगी, इसकी क्वेश्चन सीट और कुछ सारी चीज 4 लेवल पे जाके, बाइलिंगुअल कंटेंट यानी कि हम आपको दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सवाल रहेगा। ऐसे क्लासेस दिखेंगी आपको कि यहाँ पे क्लास लगी है, हमने यहाँ पे बटन है वॉच करने का, दबाया तो चाहे लाइव देख लो चाहे रिकॉर्डेड बाद में। ठीक बगल में जो हमने अंदर पढ़ाया होगा ना उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, दूसरे पीडीएफ में जो अंदर पढ़ाया ना उस पर बेस्ड प्रैक्टिस शीट, यानी खुद से करना हो तो कैसे करोगे, तो वो वाली शीट, और फिर क्विज। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम उस पर 150 क्वेश्चंस के आसपास आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं, लास्ट में उनमें आंसर होता है। तो वो प्रैक्टिस शीट ना आप प्रिंट करा सकते हो, आप मोबाइल में नहीं लगाना चाहते प्रिंट करा सकते हो, फिर उस पर लगा के पढ़ सकते हो। फिर भी कोई डाउट होता है तो हम है ना, हम आपको सिखाएंगे, संडे बात कर सकते हो हमसे डाउट सेशन में, ठीक है? अब इतना सारा कुछ जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे उसकी फीस तो थी पहले 1999, जिसको हटा करके 499 कर दी है, और ये है खाली न्यू ईयर यानी 3 जनवरी तक। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं ना तो माँ 499 है। ये जो शुरू हो रहा बैच 3 जनवरी से ही शुरू हो रहा, पहली क्लास इसकी 3 जनवरी से ही होगी। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन नहीं प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, और फिर पेड कोर्सेज में जाओगे, मेरी मैथ्स इंडिविजुअल की क्लास आपको दिख जाएगी। अगर ज्वाइन करने से कोई समस्या हो रही है, नहीं कर पा रहे, तो ये नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, अपना सारा डाउट इस पे क्लियर कर सकते हो। मैम आपको अच्छे से समझा देंगे कि इनरोल कैसे करना है, कैसे पीडीएफ देखना है, कैसे क्लासेस देखनी है, और हमसे बात करना होगा तो भी।
ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप जो एग्जाम का पैटर्न है जिससे सवाल बनते हैं वो वाले सब्जेक्ट, वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हों। अब मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपने पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स जरूर छोड़िएगा अगर वीडियो पसंद आई है, और अपने डाउट्स भी, ताकि उन डाउट पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाए या आपके कमेंट्स आपके डाउट का रिप्लाई कर पाए। इस वाली वीडियो में इतना ही। स्वागत रहेगा आपका एसएससी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे। फटाफट से जाकर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए हमारे वाले बैच में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।